नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे डेढ़ फुटिया के बारे में। कई लोगों ने मुझे मेल किया, उसमें कहा कि आप जितना हो सके उतना जो ज्ञान आपके पास आपके गुरु ने दिया है वो लोगों को बताने में मदद करें। आज मैं आपको जिस डेढ़ फुटिया के बारे में बताने जा रहा हूँ ये केवल एक जानकारी के रूप में मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ। ना ही कोई इसकी विद्या मुझे आती है, ना ही मैंने कोई इसकी साधना की है। मैंने जो देखा मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। डेढ़ फुटिया किसे कहते हैं, ये क्या होता है, क्या है ये? कोई शैतानी ताकत है या कोई ऐसी शक्ति जिसका हम इस्तेमाल करके रातों रात करोड़पति बन जाए? आखिर है क्या? इसको लिलीपुट भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे डेढ़ फुटिया या डीपी के नाम से या डीएफ के नाम से भी जानते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि डेढ़ फुटिया जमीन के अंदर पाए जाने वाली एक प्रजाति होती है, एक आदिवासी जातियां होती है जो बहुत ही छोटे साइज की होती है। 6 इंच की भी होते हैं मनुष्य उसके अंदर रहने वाले, 1 फुट के होते हैं, 1.5 फुट के होते हैं, 2 फुट के होते हैं, जो तामसिक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण और भरे हुए होते हैं। यानी वो लोग कुछ अलौकिक शक्तियां द्वारा प्राप्त सिद्ध लोग होते हैं। यानी अब उसे आप शैतान भी कह सकते हैं, क्योंकि वो शैतान की शक्लें भी होती है, थोड़े इंसान की जैसे हाथ पैर आकार बने हुए होते हैं और मनुष्य की तरह बाल भी होते हैं। तो आप उसे जो चाहे वो शक्ति कह सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे केवल एक शैतानी शक्ति ही कह सकता हूँ, क्योंकि जैसा मुझे कहा गया, बताया गया, वैसा ही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज भी लोग इसको पाने के लिए जमीन के अंदर खेत खलिहानों के चक्कर, जंगलों के चक्कर आज भी लगाते रहते कि कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाए या दिख जाए। सबसे पहली बात तो ये जमीन के अंदर छोटे छोटे आकार के मनुष्य लोग की तरह होते हैं, यानी इंसानों की तरह होते हैं। इनकी शक्लें शैतानों की तरह। अब मट्टी में छोटी सी गुड़िया को आप डाल दो, कीचड़ लगा दो, उसको बाद में आप बाहर निकालो, आपको वो गुड़िया कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल उसी तरह से ये दिखते, बस इतने हैं कि ये लोग नंगे होते हैं, इनके ऊपर वस्त्र नहीं होते हैं। ये स्त्री और पुरुष 2 प्रकार की जातियां होती है। इनकी अगर स्त्री को आप अपने पास पकड़ के रख ले तो इनका पुरुष आप उससे जो चाहे काम करवा के ले सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सेटिंग लाइन किसे कहते हैं। सेटिंग लाइन के लोग कुछ ज़्यादा ही इसके पीछे पागल है। यानी खजाना निकालना, नोट गिराना, बारिश, कछुआ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऐसे लोग, कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो इसकी चक्करों में आज भी दौड़ते रहते हैं। क्योंकि ये चमत्कार दिखाने वाला डेढ़ फुटिया एक शक्ति होती है जो चमत्कार दिखाती है, जिससे ये लोग चमत्कार दिखाकर किसी को भी लूट सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, या उसके नाम से भी ये लोग झूठ बोल के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज भी दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन वो इनके हाथ कभी नहीं आता, क्योंकि ये उसी को दिख जाता है जिसकी नसीब होती है। करोड़ों में से कोई 1 या 2 के पास आपको डेढ़ फुटिया देखने को मिलेगा। लोग यूट्यूब में इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे उसके बारे में नहीं जानना। मैं तो केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सबकी अपनी अपनी राय अपनी जगह पर सही है। मुझे जितना मेरे गुरु श्री मोती सिंह राठौर ने बताया, मैं आज आपको उतना ही बताऊंगा। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ डेढ़ फुटिया के बारे में, कि जामनगर गुजरात में एक बापू से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उस बापू के साथ 2-3 दिन गुजारे। उनके पास डेढ़ फुटिया को पकड़ने के लिए फ़ोन आते थे। अब सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में तो बहुत कम ऐसे होंगे जो डेढ़ फुटिया के बारे में जानते होंगे या डेढ़ फुटिया के बारे में सुने होंगे या लिलीपुट के बारे में सुने होंगे। इनकी 4 से 5 प्रकार की जातियां प्रजातियां होती है इनकी। जो मैं बता रहा हूं वो अरब देशों में गाय, बैल, बकरियां, घोड़े का जो अस्तबल हुआ करता था, वहां पर ये जानवर ज़्यादा मर जाया करते थे। तो वहां से इनको कॉल आता था कि बापू यहाँ पर तो हमारे घोड़े मर रहे हैं, आप आइए कुछ करिए। पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया या कोई कुछ लगा दिया है। तब ये बापू वहां जाते थे काम करने के लिए। तो ये जमीन के अंदर उन घोड़ों को अस्तबल में, गाय भैंसों के अस्तबल में जमीन के नीचे पाए जाने वाले ये प्रजातियां, जिसे डेढ़ फुटिया कहते हैं या लिलीपुट भी कहते हैं, ये पाई जाती थी अंदर। तो ये बाहर निकल के घोड़ों का, गाय बैल भैंस बकरियों का खून चूसते थे। इतना चूसते थे रोज निकल निकल के कि एक दिन वो गाय बैल भैंस बकरियां घोड़े मर जाया करते थे। और वहां के राजा महाराजाओं के शाही घोड़े हुआ करते थे।
तो ये उनको जाके पकड़ता था, तो साथ में इन्होंने उसकी तस्वीर पकड़ के ऐसा खिंचवाई थी, तो मुझे तस्वीर दिखाई थी इन्होंने। तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गुड़िया या गुड्डे को आप ले लो, नंगा करके उसका कपड़ा उतार के आप उसको कीचड़ में डुबा के निकालो बालों के साथ, वो आपको कैसे दिखाई देंगे आप बिल्कुल समझ जाइए। उसी प्रकार के 1.5 फुटिया होते हैं। उसकी हड्डियां काम करती है, जी हाँ, उसकी हड्डियां भी काम करती है। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं चाहता हूं, मेरा तो मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को बताना। मैं तो यही कहूंगा कि आप इसकी चक्कर में न पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो आमिल है, जो बाबा है, जो तांत्रिक अघोरी है, जो सिद्ध पुरुष है, वही केवल इसको पकड़ सकते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है। आता जाता कुछ नहीं, चले हम ये पकड़ने के लिए 1.5 फुटिया। अरे भाई, पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी तो जमा कर लो कि आखिर ये होता क्या है। ये 2 धारी तलवार है, ये आपकी जान ले भी सकता है, आपके हाथ में इतनी आसानी से तो ये आने वाला नहीं। जिसने इसको सिद्धि प्राप्त किया है वही इसको पकड़ सकता है, वही उस जगह की बंदिश कर सकता है और इनको वहां से निकालकर बोतल में बंद करके कहीं और जंगलों में छोड़ सकता है। अब बात करते हैं बालों की। तो यह बात सच है कि मरने के बाद बाल खराब नहीं होते, और कई के तो बाल मरने के बाद भी बढ़ते हैं। अब इनकी हड्डियों को सिद्ध कर ले, इनसे कोई भी मनचाहा काम करवा लो, वो आपका काम पूरा कर देंगे। अगर आपको वो जीवित मिल जाए तो उसकी स्त्री को आप अपने पास एक पिंजरे में बना के बंद रखें। अब उस पुरुष से कोई काम करवाना चाहे तो उसे आदेश दें, वो आपका काम करके आ जाएगा। अब जो मेरी सलाह ये है कि आप इनकी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसा आज की दुनिया में अब मुमकिन नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों में कोई एक ही इंसान होगा जिसके पास होगा 1.5 फुटिया। और लोग जो हैं उसके बारे में कई तरह की ऐसी बकवास बातें करते हैं कि पैसा चुरा के लाएगा, 1.5 फुटिया अगर आपके पास हो तो खजाना निकाल के लाएगा जमीन में से, पानी से डरता है, और कई प्रकार की ऐसी बकवास बातें कि लकड़ी, उसकी हड्डी अगर आप किसी के फोटो पे घुमा दो तो वो लड़की या स्त्री आपके वश में हो जाएगी। आप उसकी हड्डी पकड़ के आईने में खड़े रहो तो आप अदृश्य हो जाओगे। उसकी हड्डी आप अपने गले में धारण कर लोगे तो आप अदृश्य हो जाओगे। आप किसी भी ताले को उसकी हड्डी को टच कर दोगे तो ताला अपने आप खुल जाएगा, वो आपको अमर कर देगा, आपकी सारी बीमारियां दूर कर देगा। अगर बीमारियां वाकई में 1.5 फुटिया जैसी हड्डी से दूर होने लगी तो अमेरिका और नासा सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च करेगा कि इसकी हड्डियों में इतनी ताकत है तो सारी बीमारियों का इलाज इसी से हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शक्तियों को बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी चक्कर में मत पड़ो। कई ऐसे वीडियो देख के लोग पागल हो जाते हैं कि आप इसको बेचोगे, मैं खरीदना चाहता हूँ, ये वो 10 तरह की बकवास बातें हैं। कुछ होता कुछ नहीं है, इनकी चक्कर से बचे, दूर रहें। मैं आपको केवल सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, समझना नहीं समझना आपका काम। मेरे पास इसकी कोई साधना नहीं है, कोई इसका मंत्र नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास जो सिर्फ जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर करी कि 1.5 फुटिया नाम का कोई शक्ति, छोटे प्रकार के 6 इंच के, 1 फुट के, 1.5 इंच के इंसान जमीन के अंदर नंगे पाए जाते थे, जो मरे हुए भी मिल जाते थे और पकड़े भी जाते थे, जिनका इस्तेमाल तंत्र में लोग पहले करते थे। 1975 के बाद से अब कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोट के वजीफे और साधनाएं मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब को खरीदना ना भूले, जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।